जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 शब्द विचार। बच्चों, आपने पिछले अध्याय में जाना कि मनुष्य को अपने मन के भाव या विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। तो ये शब्द किससे बनते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। किससे बनते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। शब्द की परिभाषा: एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या होता है शब्द? एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह। लेकिन जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब ये पद कहलाते हैं। अर्थात जब इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब ये पद कहलाते हैं। आइए अब शब्दों के भेद के बारे में जानते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति, प्रयोग, अर्थ व रचना आदि के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण किन किन के आधार पर किया जाता है? उत्पत्ति, प्रयोग, अर्थ व रचना। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर जानेंगे कि शब्द के कितने भेद हैं। उत्पत्ति का अर्थ होता है कि शब्द पैदा कहाँ से हुए। सबसे पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द दो शब्दों की मेल से बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे चित्र, कार्य, ये दोनों शब्द संस्कृत के हैं लेकिन बिना किसी बदलाव के हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये दोनों शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द दो शब्दों की मेल से बना है, तद प्लस भव। तद का अर्थ है उससे और भव का अर्थ है होना। यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे नव, नया, पंच, पांच। तो नव और जो पंच हैं वे संस्कृत भाषा के हैं लेकिन अपने थोड़े से बदलाव के कारण हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। देशज शब्द। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, देश प्लस ज अर्थात देश में जन्मा हुआ। देसी भाषाओं से आए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे झाड़ू, लोटा आदि ऐसे अनेक शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। पगड़ी, लोटा, खिचड़ी, दाल, ये सब देशज शब्द हैं। विदेशज शब्द, ये भी अपने नाम से प्रतीत हो रहा है। विदेश प्लस ज अर्थात विदेश में जन्मा हुआ। विदेशी भाषाओं से आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, कार आदि। ऐसे अनेक शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं लेकिन हम अपनी दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। जैसे चाय, कॉलेज, कॉफ़ी, किताब, अखबार, ये सारे शब्द विदेशी भाषाओं के हैं और हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूढ़ शब्द के बारे में। रूढ़ का अर्थ है परंपरा से चले आ रहे। जो शब्द लंबे समय से किसी अर्थ के लिए जाने जाते हैं किंतु उनके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते, रूढ़ कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ये दोनों शब्द रूढ़ शब्द हैं और इनके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते। सार्थक का अर्थ है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अगर हम इन शब्द के टुकड़े करेंगे तो दोनों सार्थक नहीं होंगे। तो वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर सार्थक अर्थ ना निकले रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग, योग मतलब मेल
से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। तो जो विद्यालय शब्द है, जब इसके टुकड़े किए गए तो दोनों शब्द सार्थक बने। तो जो विद्यालय शब्द है वो कैसा है? यौगिक शब्द। अगला है योग रूप शब्द। दो या दो से शब्दों या शब्दांशों से बने ऐसे शब्द योग रूप शब्द कहलाते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है। जो योग रूप शब्द होते हैं उनका अर्थ सामान्य न होकर विशेष होता है। जैसे चक्रधर, चक्र प्लस धर। जो चक्रधर है इसका अर्थ सामान्य न होकर विशेष है। क्या अर्थ है इसका? श्री कृष्ण। अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल के कारण बदल जाएं, परिवर्तित हो जाएं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल के कारण ना बदले, जिनमें कोई परिवर्तन ना आए, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जो विकारी शब्द हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हैं। और जो अविकारी शब्द हैं वो स्मृतिबोधक, संबंधबोधक, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक हैं। इन सब के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर भी शब्द के भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द और विलोम शब्द। इनके बारे में भी हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद।